हेलो गाइस, तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि जैसे वो आदमी ये कहता है कि मेरे हिसाब से तो ओन और उसके बाकी साथी इसी ब्रिज से नीचे गिर के यहीं पे खत्म हो गए हैं। अगली सेकंड वहाँ पे ओन आ जाता है और फिर आगे उससे कहता है कि भला तुमने ये क्या कहा और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो जो कि भी खत्म हो गया और नहीं बचा है। और फिर जैसे वो सुनता है अगली सेकंड खुद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला ये किसने कहा। बट देन फिर अगली सेकंड ओन उसे पीठ में इतना ज्यादा जोश लात मारता है कि वो आदमी तो तुरंत उसी ब्रिज से नीचे गिर के वहीं पे खत्म हो जाता है, जिस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इमेज में भी देख पा रहे थे। और फिर जैसे अगले सेकंड ओन उस जगह के आसपास देखता है, हम देखते हैं कि वहाँ का दूसरा आदमी बोलता है कि भला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मैक्स मैक्स। बट देन फिर अगले सेकंड ओवन अपने पास से गन को निकालता है और फिर आगे जो हमें देख पाते हैं कि ओवन ने तो अपने पास एक बहुत ज्यादा अच्छे गन को ला लिया था और फिर आगे ओवन अपने उसी गन को यूज करके उन सारे बाकी लोगों के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देता है, जिन भी लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ओवन के साथ एक्सीडेंट करके उसे मारने का ट्राई किया था। और फिर आगे जब ओवन ऐसे सारे लोगों के ऊपर फायरिंग चालू कर देता है, वो सारे लोग तो ओवन से बचने के लिए जगह से भागने लगते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाते हुए। और इस टाइम पे तो लोगों को जब गोली लग रही थी तब तो लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ पे भागना पड़ेगा और प्लीज हमें ओवन से बचा पाओ और प्लीज हमारे इस आदमी से हमारी जान को बचाओ। पर उन सारे लोगों को तो इस तरीके से देख के भी ओवन उन्हें माफ नहीं करता और वो तो उन सारे लोगों के ऊपर फायरिंग को करना चालू ही रखता है। जिसके बाद आगे जब ऐसी ओवन के फायरिंग के कारण वो सारे लोग वहीं पे ब्रिज के ऊपर गिर के खत्म हो जाते हैं, अगले सेकंड ओवन अपने उस गन को भी वहीं पे फेंक देता है और फिर आगे वो बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ अपने बाल को भी बनाने लगता है, ये बोलते हुए कि ठीक है तो फिर मैंने इन सारे लोगों को खत्म कर दिया। और फिर आगे ओवन ऐसे चलते हुए उन सारे जख्मी लोगों के पास जाने लगता है और फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद ओवन उन्हीं में से एक इंजर्ड हुए आदमी के पास चले जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। और फिर आगे ओवन उससे कहता है कि तुम थोड़े टाइम पहले उसी मॉस्को सिटी के बारे में बात कर रहे थे ना। और फिर आगे ओवन उस जख्मी का आदमी के पेट में अपने पैर को भी रख देता है, जिस चीज के कारण तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर आगे वो बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने भी लगता है। बट देन फिर आगे ओवन उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे मुंह से बस एक ही चीज को जानना चाहता हूँ और अभी मैं तुम्हारे से बस एक इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहता हूँ। और फिर आगे ओवन और कुछ बोले, अगली सेकंड वहाँ पे उसके बाकी साथी आ जाते हैं और फिर आगे वो लोग उसे बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि बॉस आपको भी ज्यादा चोट नहीं लगी है ना और आप अभी कहीं बहुत ज्यादा हट तो नहीं होना। जिसपे उसे कहता है कि मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा हटूं, पर हाँ मैं अभी एक चीज को चाहता हूँ कि इस ब्रिज के नीचे मेरे कुछ और साथी है और अब तुम लोग जल्दी से जगह पे जाके मेरे लिए उस इंसान को यहाँ पे बचा के मेरे पास लेके आओ। जिसके बाद आगे उन्हीं में से एक आदमी ओवन के पास आके उससे कोट पहनाते उसे बोलता है कि बॉस अब हम लोग ये जिंदा बचे हुए आदमी के साथ क्या करे। जिसपे वो उसे बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, पर तुम लोग इसे बचा के रखो और मैं आगे देखूंगा कि भला मुझे इसके साथ क्या करना है। इसने भी थोड़े टाइम पहले मेरे साथ जो किया है उन सारी चीजों के करतूतों के लिए। और फिर आगे वो ऐसे गुस्से में उसी जिंदा बचे हुए आदमी के गले में पैर भी रख देता है, जिसपे वो आदमी से कहता है कि तुम प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो और तुम प्लीज मेरी जान को बख्श दो। तब इसके बाद पे उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा कि नहीं, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मुझे अब आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। और ये चीज तो ओवन उस आदमी के ऊपर अपने पैर को रख के ही बोल रहा था, जिस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इमेज में भी देख पा रहे थे। और फिर तभी फिर ओवन को इसी तरीके से बिहेव करते हुए देख के उसके साथी भी बहुत तेज हैरान हो गए थे। तभी फिर आगे सीन ऐसी थोड़ा सा पास होता है और फिर आगे हमें देख पाते हैं कि ओवन दूसरी जगह में खड़ा था और उसके बाकी साथियों ने उस ब्रिज के ऊपर के सारे मामले को साफ कर दिया था और वो लोग उस पूरी जगह की निगरानी भी कर रहे थे। जिसके बाद आगे हमें देखते हैं कि ओवन ने तो अभी बहुत ही स्टाइल के साथ सिगार को भी पीना चालू कर दिया था। और फिर आगे जब वो ऐसे अपने सिगार को एंजॉय कर रहा था तभी उसके साथ ही पीछे से आके उससे कहते हैं कि बॉस हमने आपके उन्हीं आदमी लोगों को बचा के ला दिया है। और फिर आगे वो उनको कहता है कि बॉस अभी मुझे इसकी हालत तो ज्यादा ठीक नहीं लग रही है, पर हाँ अभी भी ये लड़की की जान जिंदा है और अभी भी इसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बाकी है। और फिर तभी हमेशा इनके फेस को देख के पता चल रहा था कि अभी तो जिंदा है पर अभी फिलहाल के लिए उसकी हालत थोड़ी सी पहले से ज्यादा खराब है। जिसके बाद आगे जैसी ये चीज ओवन को दिखाई देती है, पहले तो शैन के पास जाता है और फिर आगे वो उसे फेस में बहुत ज्यादा प्यार से टच करता है और फिर आगे वो उसे ऐसे देखते हुए बोलता है कि अभी तो मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी शैन थोड़ी सी ज्यादा वीक हो गई है और अभी तो मेरे हिसाब से इसकी हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो सकती है, वो भी किसी मोमेंट में। और फिर आगे वो यही बोलते हुए उस आदमी से शैन को अपने पास ले लेता है और फिर आगे वो शैन को बहुत ज्यादा प्यार से अपने गोदी में भी उठा लेता है। और फिर आगे उसे ऐसे देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, नहीं पता क्यों पर तुम्हारे जैसे अच्छे और बहुत ज्यादा गुड लोगों के साथ ही नहीं पता क्यों बार बार बुरी चीजें होती है और नहीं पता क्यों पर तुम जैसे अच्छे लोगों को ही बार बार पनिशमेंट मिलती है। और फिर आगे वो शैन की ऐसी बहुत ज्यादा केयर करते हुए उसे बहुत ज्यादा प्यार से अपने साथ उसी कार के अंदर भी बैठा लेता है। और फिर आगे हमें देख पा रहे थे कि अभी तो वो शैन को बहुत ज्यादा प्यार से अपने साथ उसी कार के अंदर रख लिया था और फिर अगली सेकंड तो वो शैन को बहुत ज्यादा अपने पास पकड़ के उसे फोरहेड में बहुत ज्यादा प्यार से किस करता है, जैसे कि अभी उसे उसकी बहुत ज्यादा केयर और चिंता हो रही हो। और फिर आगे वो ऐसे अगली सेकंड शैनी के थोड़े से कपड़ों को भी ठीक करता है ताकि उसे पहले से और भी ज्यादा साहस आ पाए और अभी वो पहले से फिलहाल थोड़ी सी ज्यादा अच्छा फील कर सके, जिस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इमेज में भी देख पा रहे थे। और फिर आगे वो ऐसी शैन के फेस को देख के बोलता है कि तुम तो सही में बहुत ज्यादा ब्रेव वुमेन हो, पर हाँ तुम्हारा यही प्योर और तुम्हारा ये बहुत ज्यादा सच्चा दिल ही तुम्हारे इन्हीं सारे मिसफॉर्चून का कारण है और अभी तुम अपने इससे अच्छे दिल के कारण बहुत ज्यादा सफर कर रही हो। और फिर आगे शैन के थोड़े से पास्ट को याद करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मर नहीं सकती, बट
शिवली, अभी तो असली रीजन ये है कि तुम अभी खुद मरना नहीं चाहती हो और अभी तुम कोई ना कोई रीजन के कारण जिंदा रहना ही चाहती हो और अभी तुम बस उस मोमेंट का इंतजार कर रही हो जिस मोमेंट के लिए तुम अब तक बहुत ज्यादा अच्छे से जी रही थी। और फिर आगे वो शैन को ऐसे बोलते हुए उसे अपने से बहुत ज्यादा क्लोज ला के उसे बहुत ज्यादा प्यार से हक भी कर लेता है। और इस मोमेंट से हमें समझ में आ रहा था कि अभी फिलहाल तो ओवन को भी शैन की बहुत ज्यादा केयर होने लगी है और अभी वो खुद शैन को पसंद करने लगा है। और फिर आगे वो ऐसे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर ये रीजन नहीं होता तो फिर भला तुम थोड़े टाइम पहले अपने जान को इतने ज्यादा रिस्क में क्यों डालती, वो भी बस मुझे बचाने के लिए। और तुमने तो मेरी जान को बचाते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तो तुम्हारे से रिलेटेड भी नहीं हूँ और ना तो मैं तुम्हारे कोई ब्लड रिलेशन में आता हूँ। और हम मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं होती तो तुम्हारे अलावा तो किसी ने सोचा भी नहीं होता कि वो उस पानी के अंदर डूब के मेरी जान को बचाए। और तुम ही वो थी जिसने उस पानी के अंदर डाइव करके मेरी जान को बचाया। और फिर ओवन ऐसी शैन को अपने पास पकड़ के उस कार की विंडो से बाहर देखते हुए अपने पास्ट को याद करते हुए आगे बोलता है कि मुझे याद है पहले के टाइम पे तो मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कि मेरी जान को बचाने के लिए ऐसा कोई भी हिम्मत को उठाए। और जब तो मैं अपने बचपन के टाइम में ऐसे ही पानी के अंदर डूब रहा था और स्ट्रगल कर रहा था तब भी वहाँ पे मेरी जान को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। और जब मैं वैसे अपने बचपन में उन्हीं डॉग के साथ उसी बेसमेंट में बहुत ज्यादा अकेला रहता था तब तो वहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर थी कि भले मैं वहाँ पे रह के खत्म ना हो जाऊँ और भले मैं वहाँ पे अकेला रह के मर क्यों ना जाऊँ पर वहाँ पे मेरी जान को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और जब मैं अब इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे हाल फिलहाल में कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो कि मेरी जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इस बारे में सोच के तो मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ। और ये चीज तो अभी मेरे साथ इस तरीके से हो रही है जिस चीज को तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर आगे वो ऐसी शैन के फेस को देखते हुए बोलता है कि शेरिन, मुझे पता है कि अब आगे तुम अपने डिसीजन के बारे में अपने पूरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करने वाली हो कि भला तुमने मेरी जान को क्यों बचाई। और अब शायद से तो तुम अपने इसी डिसीजन के बारे में अपने पूरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करोगी। पर अब तुम आगे देखना कि कैसे मैं इस चीज को मेक श्योर करता हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। और फिर आगे वो शेरिन की चिंता करते हुए ऐसे उसे बहुत ज्यादा हक कर लेता है। और फिर आगे हमें ओवन किसी बात से पता चल रहा था कि अब वो आगे कभी भी शैन को अपने आप से अलग नहीं होने देगा और इसीलिए शायद से तो अभी शैन किसी हेल्थ की कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा डरा भी हुआ है। और फिर आगे ओवन किसी बात के साथ इसी नहीं पे खत्म होता है। और फिर हम आगे थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अभी करेंटली तो शेरिन एक बेड में लेटी हुई थी और अभी तो फिलहाल के लिए उसके हाथ में सिरिंज भी लगी हुई थी। और अभी तो फिलहाल के लिए शेरिन की हेल्थ अच्छी रहे इसलिए उसे थोड़ी सी ग्लूकोज और थोड़ी सी विटामिन की चीजें भी चढ़ रहे थे उसकी बॉडी में। जिसके बाद आगे थोड़े ही टाइम बाद शेरिन को थोड़ा सा होश आ जाता है और फिर आगे वो कहती है कि भला मैं अभी किस जगह में हूँ। और फिर अगली सेकंड वो तुरंत अपने बेड से उठती है और फिर आगे तो वो खुद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि भला वो किस जगह पे आ गई है। और फिर आगे वो बोलती है कि शायद से तो मैं अभी नहीं पता कि ऊपर कैसे जिंदा बच गई हूँ। तभी फिर अगली सेकंड वहाँ पे यूरी आके उससे कहता है कि शेरिन, तो फिर तुम फाइनली नींद से जग गई हो। जिसके बाद जैसे शेरिन यूरी को वहाँ पे देखती है अगली सेकंड तो वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है। और फिर आगे वो ऐसी बहुत ज्यादा घबराती हुई यूरी से पूछती है कि यूरी, अभी फिलहाल के लिए ओवन कहाँ पे है और अभी क्या वो ठीक है कि नहीं। तभी फिर शेरिन किसी बात के साथ सीधा ओवन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अभी करेंटली तो ओवन एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और उसके नीचे वह जिंदा बचा हुआ आदमी था जिसने थोड़े दिन पहले ओवन, शेरिन और यूरी को यूरी से नीचे गिरा के मारने का ट्राई किया था। और अभी फिलहाल के लिए तो ओवन ने उसको बांध के वहाँ पे रखा था। और अब आगे ओवन इस आदमी के साथ उसके पहले के करतूतों के लिए क्या करने वाला है और अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस उसी एपिसोड को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।